अभी हम लोग बात कर रहे हैं पीस मोड की। ठीक है, ये पहला टूल है कॉपी करने के लिए, पैटर्न कॉपी करने के लिए, और दूसरा टूल है कॉपी पेस्ट मतलब पेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये दो पेस्ट हो गया ये। ठीक है, और तीसरा टूल है आपका कट करने के लिए, पैटर्न कट कॉपी पेस्ट वाला कट करने के लिए। इसको यहाँ से कट किया और इसे पेस्ट कर दिया इस तरीके से। और चौथा टूल है आपका डिलीट करने के लिए, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के लिए। पांचवा टूल है हमारा कलर चेंज करने के लिए, पीस पे कलर चेंज करना है, हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और क्रिएट अ न्यू सिमेट्रिक पीस, इस वाले पीस में हम कोई भी जो सिमेट्रिक पैटर्न है उसको हम परमानेंट ओपन करके न्यू पैटर्न हम हासिल कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, और जो सातवां टूल है क्रिएट अ न्यू अनफोल्डेड पीसेस, इसका मतलब ये हुआ कि जिस टूल में आपकी प्लीट पड़ी हुई है उसको प्लीट का विद मार्जिन लेके एक नया पीस आपका बन के तैयार हो जाएगा इस टूल की मदद से। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका टूल है क्रिएट अ न्यू पीस फ्रॉम द एरिया ऑफ द इंटरसेक्शन पीस। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ दो पीस एक दूसरे के ऊपर जितना चढ़ेंगे उतना एरिया का एक नया पीस बन जाएगा। ठीक है, इतने एरिया का, जैसे अगर तो हम इसके लिए दोनों को पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे और इस टूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए। ठीक है, और उसके बाद ये टूल है आपका कट लास्ट पीस विद द सेलेक्टेड पीस। इसका मतलब सिंपली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमको पैटर्न कट करने के लिए हम इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल डिलीट से डिलीट है। अब कैसे कि मान लीजिए मान लीजिए ये पीस है, अब मुझे इसको कट करना है, तो मैं ड्रॉ टूल में जाके फ्री लाइन लेके एक लाइन बना के सेंटर टू सेंटर एंटर मार के इसको कट कर सकता हूँ। कट करने के लिए अब मुझे फिर से इसी टूल पे जाना पड़ेगा और दोनों पैटर्न्स के लाइन और पैटर्न को सेलेक्ट करके इस टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए, दो भागों में कट गया ये। ठीक है, अच्छा, तीसरा टूल है जॉइन पीस। जॉइन पीस करने के लिए हम, ठीक है, इसके बाद है ये जॉइन द पीस। ठीक है, इसमें क्या है, दो पार्टों को एक दूसरे पर रख देंगे और जोड़ना है तो पॉइंट टू पॉइंट पकड़ के दोनों को सेलेक्ट किया और इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे जिसका नाम है क्रिएट पॉइंट द इंटरसेक्शन बिटवीन टू पीस। मतलब कि दो पीस जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर टच चढ़ेंगे वहाँ पे ये एक पॉइंट बना देगा जहाँ पे क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देगा। तो आपने क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है और जब इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, देख पा रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहा है ये वहाँ पे इसने पॉइंट बना दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो इस टूल का ये इस्तेमाल है। अब आ जाओ इसके अगले वाले पे जिसका नाम है लॉक अनलॉक। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये पैटर्न है और इसको हमने यहाँ लॉक कर दिया, तो अब इसके ऊपर ना कोई वर्क नहीं होगा, ना ये मूव होगा, ना ये हिलेगा, ना इसको हम कुछ छेड़ सकते हैं, मतलब लॉक हो गए। ठीक है, और इसी टूल से अनलॉक भी हो जाएगा, इसी टूल से अनलॉक भी हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ, ये दो टूल हैं ग्रुप और अनग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये फ्रंट फ्रंट में एक साथ रखना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, और इनको एक ग्रुप में रखना चाहता हूँ तो ये एक ग्रुप में ही डिज़ाइन में रहेंगे। डिज़ाइन बोल रहा हूँ तो जेमिनी पैटर्न डिज़ाइनर की बात कर रहा हूँ। मार्कर में अगर ले जाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर ये एक साथ ही मूव होंगे, एक साथ ही रहेंगे, मतलब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला है अनग्रुप, तो इसको सेलेक्ट करके आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद आ जाओ अटैच डी अटैच। ये इम्पोर्टेंट टूल है क्योंकि हमको जैसे किसी पॉकेट का निशान या डार्ट का निशान या किसी भी चीज़ की लाइन वगैरह का निशान हमको देना होता है, तो उसके लिए हम लोग इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ करो कि ये एक पॉकेट है छोटी सी, ठीक है, और इसका निशान मुझे इस पैटर्न पे देना है, तो आप जाएं पैटर्न पे जाके इस पर रख दें और फिर दोनों को सेलेक्ट करके अटैच कर दें। ये केवल यहाँ तो साथ ही रहेंगे, जबकि मार्कर में भी आपको इस तरीके से नज़र आए। नहीं, मार्कर में इसी तरीके से नज़र आए। मान लीजिए कि हो गया ना, ये आपका पॉकेट का निशान भी इसी तरीके से आपका उस पर आ जाएगा। कोई लाइन है वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब डार्ट की कोई लाइन है, कमर की कोई मतलब डार्ट वाला निशान देना होता है, तो वो हम ऐसे ही हम निशान मार के भी कर सकते हैं। अब इनको अलग करना है तो हम डी अटैच का इस्तेमाल करेंगे। अब ये डी अटैच हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, अब ये इसमें लिखा हुआ नॉट यूज़, देख पा रहे हो, नॉट यूज़ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नॉट यूज़ है। अब ये इसको आप मेन पे कर देंगे तो ये मेन पैटर्न बन जाएगा। नॉट यूज़ पे रहेगा तो आपका इसे आप डी अटैच वगैरह कर सकते हो। वर्जन 9 में इसको हम ऑक्सिलरी पीस कहते थे, अब इसमें नॉट यूज़ करके आने लगा है। ठीक है, नो अगर नॉट यूज़ पे रहा है तो मार्कर में शो नहीं करेगा ये। ठीक है, जब ये मेन पैटर्न रहेगा। ठीक है, ये हो गया डी अटैच के लिए और ये हो गया अटैच के लिए। अब ये तो आपको पता ही है, वर्टिकल फ्लिप, यानी कि अगर मैं बात करूँ, इसको ले लेता हूँ, ये लो वर्टिकल फ्लिप। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप। ठीक, वर्टिकल फ्लिप। और ये रोटेशन, रोटेशन किस एंगल पे चाहिए, कैसा चाहिए एंगल यहाँ डाल सकते हो। दूसरा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वहाँ घुमाना है तो इस कर्सर को लेके उस पॉइंट पे रख दो तो ये उसी पे घूमेगा। करेक्ट। वैल्यू डाल के करना चाहो तो वैल्यू डाल के कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया रिसाइज। ये भी एक इम्पोर्टेंट टूल है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पैटर्न बनाया, गलती से वो जो वैल्यू आप देना चाहते थे वो नहीं लिया उसने। अब आपको पता लग रहा है कि यार ये बड़ा हो गया है, मेरे को तो यहाँ पे 24 चाहिए था, यहाँ 10 चाहिए था। तो अगर उस कंडीशन के लिए आप इस पे जाओ और रिसाइज पे क्लिक करो और यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैल्यू नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। मान लो ये मुझे 25 चाहिए था और ये मुझे 10 चाहिए था। ठीक है, तो अपना रिसाइज कर सकते हो इससे। प्लस आप सिंकेज भी डाल सकते हो यहीं से। तो मुझे परसेंटेज पता है कि लंबाई में मेरी 2% जा रही है, 102% कर दिया तो ये सिंकेज। ठीक है, अब आ जाते हैं अरेंज पे। जैसे अरेंज पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो इसके लिए हमने क्या कहा है, कंट्रोल ए करना पड़ेगा। कंट्रोल ए करने के बाद ये अपने आप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब अरेंज का यहाँ 3 ऑप्शन है, किस तरीके से अरेंज करना है, लाइन वाइज या डिस्ट्रीब्यूटर वाइज या इस तरीके से अरेंज। में तीसरा वाला ऑप्शन पिक करके वैलिडेट कर दूंगा तो ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रोटेट है, ये अलाइन है, सीधा करना है ग्रे लाइन के अकॉर्डिंग। सपोज करो सपोज करो कि आपकी जो ग्रे लाइन है वो ऐसे ना रह के मान लीजिए ऐसी है। ठीक है,
तो जब हमारा यहाँ पे एंगल 45 है, तो अगर हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा कि लाइन को सीधा करेगा। लाइन सीधा करेगा तो उसी हिसाब से पैटर्न घूम जाएगा। जैसे इस लाइन को मुझे हॉरिजेंटल करना है, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या किया उसने, उसको हॉरिजेंटल कर दिया, बट पैटर्न आपका घूम गया। ठीक है, तो ग्रे लाइन के हिसाब से रोटेट करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, और लाइन के हिसाब से रोटेट करने के लिए, ये तो मैंने ग्रे लाइन के हिसाब से किया, अब मुझे लाइन के हिसाब से करना है तो शेप टूल के अंदर ये वाला टूल है। ठीक है, और ग्रे लाइन के हिसाब से करेंगे ग्रेन एक्सिस के, तो वो ये वाला टूल। अब इसके हिसाब से करेंगे, अगर मुझे इस लाइन को 90 डिग्री पे रखना है तो वर्टिकली करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे, इसका नाम है एक्सट्रैक्ट द कट लाइन ग्रेडेड इन न्यू पीस। यानी कि कोई पैटर्न है आपका जो कि सीम लाइन पे बना हुआ है। ठीक है, आप चाहते हो कि दूसरा पैटर्न जिसमें सीम मार्जिन आ जाए, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर दो ऑप्शन आएंगे कि भाई वो आपको अलग से चाहिए या इंटरनल सीम भी अलाइन अटैच वाली चाहिए। तो मेरे को, अगर मैं अलग से करता हूँ तो क्या होगा कि मेरे दो पैटर्न बन जाएंगे, एक सीम वाला एक बिना सीम वाला। ये सीम वाला हो गया और ये बिना सीम वाला हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरा ऑप्शन पे करता जिसपे था एक्सट्रैक्ट टू कट लाइन विद द सेम लाइन अटैच्ड, तो उसमें क्या होता, पैटर्न तो आता लेकिन अटैच हो गया आता। ठीक है, तो इसमें इसमें फ़र्क क्या है कि जैसे मान लो मुझे मार्कर में सीम लाइन भी चाहिए, मार्कर नहीं सॉरी पैटर्न्स निकालने हैं, तो उसमें सीम लाइन का शो होनी चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया उस कंडीशन के लिए जब आपका पैटर्न सीम लाइन पर है। अगर मान लीजिए आपका पैटर्न कट लाइन पर है तो आप इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस पे जाएंगे अटैच सी पीस या न्यू पीस, बिना उसके इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, तो एक नया पीस आ गया जिसमें अंदर की तरफ सीम आ गई। मतलब वही हिसाब है, ये हो गया सीम लाइन के लिए और ये हो गया कट लाइन के लिए। कट लाइन उस कंडीशन पे जहाँ पे और पैटर्न में ऑलरेडी सीम है, जस्ट लाइक कि हमने फोटो डिसाइज किया है उसमें ऑलरेडी सीम होती है, तो हमको इस टूल का इस्तेमाल करना। जैसे हमने रेडी पैटर्न कोई बनाया उसमें सीम अलग से देनी है तो हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाकी अंदर बाहर बराबर पैरेलल लाइन डालने के लिए हम इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बस माइनस में अंदर और वैसे बाहर 1 सेंटीमीटर किया बाहर आ गया। अब इसी को अगर माइनस में करते तो अंदर आ जाता। ठीक है, सिंपली, इसमें कुछ कोई फंडा नहीं है, सीधी सीधी ऑलराउंड के लिए है ये नहीं कि इसको चेंज भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल से कि यहाँ कुछ और आ जाए यहाँ कुछ और अलग ही निकल गया, मतलब छोटा करके पूरा अलग ही निकाल देगा है। उस कंडीशन में होता है ना कि मुझे इतना बढ़ा देना है, वो भी बढ़ा सकता है। अब आ जाते हैं इंटरपोलेट। इंटरपोलेट जैसे मैंने बताया था कि जैसे मान लो हम DXF फाइल को इंपोर्ट करते हैं, ये ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें ये भी रिच पीस की फाइल है। ठीक है, पॉइंट्स ज़्यादा हैं। अब इन पॉइंट्सों को कम करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, कर्व पॉइंटों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, हुए कम, तो उस दौरान जो ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं उनको कम करने के लिए हम इंटरपोलेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्ट मेन पॉइंट। अब जैसे क्या होता है कई बार जहाँ पे हमने डिसाइज किया मेन पॉइंट कहीं पे नहीं आए, किसी कॉर्नर पे जहाँ वो आने चाहिए थे, तब हम इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको हम क्लिक करेंगे और इस पर मान लीजिए कि, कि जैसे कोई पैटर्न है जिसमें मेन पॉइंट डिडक्ट नहीं हुआ, कहीं पे नहीं आ पाया कॉर्नर पे,
तो भी हम इस टूल का इस्तेमाल करें। वैसे तो इसमें सारे ही आए हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको कम ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे, आई थिंक ये आपका काम करेगा। ले लिया उसने, देखा आप लोगों ने? मान लीजिए इंपोर्ट किया और ये पैटर्न जो है, ए पॉइंट जो है इस तरीके से आया, मेन पॉइंट नहीं आया। तो अब हम इस टूल का इस्तेमाल करके, अगर कहीं हमें लग रहा है पैटर्न नहीं है या पॉइंट नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे अगर पॉइंट, ठीक है। नहीं समझ में आया। अगर मान लो डिस्टाइज भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, कई बार क्या है मेन पॉइंट नहीं आया, कर पॉइंट आया वहाँ पे, तो उसको लाने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप चले जाओ इस पे, कट एडिट ऑर्डर। ये स्पेशली होता है कि कटर मशीन के लिए, कोई पार्ट है कि कहाँ से स्टार्ट करना है कटिंग करना, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, ऐसे काटना है, या ये कह सकते हो कि जैसे ये खुलने वाला पीस है, ये ठीक है। तो इसमें पहले यहाँ से ऐसे से काटे, या फिर बटरफ्लाई की तरह फिर यहाँ से ऐसे काटे, तो ये सारे ऑप्शंस हम इसमें चूज करके यहाँ पे पैटर्न को ओके कर सकते हैं, ताकि जब वो कटर फाइल बने तो उसी तरीके से काटे। कटर मशीन की बात कर रहा हूँ, ये वाली, हाँ, ठीक है। उसके लिए भी फाइल यहीं से बन के जाती है, कैड से ही। अब आ जाते हैं हमारा क्रिएट अ लिंक पीस, बहुत अच्छा टूल है। और इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं कि ये हमारा ट्रेसिंग का भी टूल का काम करता है। तो समझ लो कि अगर मुझे कहीं से कोई हिस्सा ट्रेस करना है, इतना हिस्सा निकालना है, तो हम इस टूल का ईजिली इस्तेमाल करके ये चीज़ का पैटर्न हम, ठीक है। अभी जैसे लाइनें आ रही हैं, लाइनों को ख़त्म वगैरह करने के लिए हमको इस टूल का, इसमें क्या है कि इस लिंक को ब्रेक कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, वैलिडेट करेंगे, अब ये फ्री हो गया। नहीं होता क्या है कि यहाँ पे छेड़ता, यहाँ पे कुछ छेड़ता है ना, तो ये अपने आप छेड़ता है। ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर क्रिएट क्वालिटी जोन, इसको अभी छोड़ दिए, फीचर में है नहीं ये, ठीक है। और ये हो गया हमारा पीस मोड, आई थिंक कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। 18 मिनट की वीडियो बनी।